नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला यूट्यूब पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड 12 के हिंदी का VVI निबंध, जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पार्ट 2 यहाँ है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्रिय कवि या लेखक के बारे में। अगर निबंध पूछता है तो हम किस प्रकार से वो निबंध लिखेंगे। तो निबंध इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे भूमिका का। किसी भी निबंध को शुरुआत भूमिका से ही करनी चाहिए और इसमें उनका परिचय लिखना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। तो भूमिका, एक साहित्यकार का जीवन पूर्ण रूप से समाज और देश के लिए होता है। एक साहित्यकार जो साहित्य की रचना करता है, उसका जीवन पूर्ण रूप से किसके लिए होता है? अपने लिए नहीं होता है, ये दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे एक पेड़ का फल दूसरों के लिए होता है, एक नदी का पानी दूसरों के लिए होता है, उसी प्रकार एक साहित्यकार का जो साहित्य है वो दूसरे के लिए होता है, समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है। क्योंकि उनकी साहित्यिक रचनाएं समाज और व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। समाज में जो व्यक्ति है उनके लिए पथ प्रदर्शक अर्थात गाइडलाइन मार्गदर्शक के रूप में काम आता है तथा एक नई दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। हमारे प्रिय कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के काव्य में इतनी वास्तविकता और जीवन के मूल्य समाहित है जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दे। अगर कबीरदास जी की बातों को मानना शुरू कर दे लोग तो क्या होगा? समाज में फैली अशांति व्यवस्थाएं सारी समाप्त हो जाएगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा, प्रेम का वातावरण होगा, भाईचारा होगा, जलन किसी को नहीं होगा किसी की तरक्की देखकर। ऐसी स्थिति आ जाएगी। कबीरदास जी एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जो एकता और भाईचारा के साथ साथ आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। आपस में प्रेम करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यह सीखने को मिलता है कबीरदास जी के दोहों में, उनकी साहित्यिक रचनाओं में। चलिए अब हम देखते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय। कबीरदास जी संत रामानंद के परम शिष्य थे। कबीरदास जी संत रामानंद प्रभु के परम शिष्य थे। इनका जन्म 1455 ईस्वी में एक कुमारी ब्राह्मण कन्या के कोख से हुआ। लाज और समाज के भय के कारण उसे रास्ते में छोड़ दिया गया। वाराणसी शहर के समीप लहलहाता तालाब के पास इन्हें एक संतान विहीन जुलाहा दाम्पत्ति नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नियों ने अपना बेटा समझकर इन्हें पाला पोसा और उन्हें माँ बाप का प्यार दिया। वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनमें विद्वता कूट कूट कर भरी थी। हर उनके रग रग में विद्वता थी। तो हम लोगों ने देखा कि उनका पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से उन्हें समाज की प्रताड़ना के डर से उसको किस तरह से उसकी कुमारी माँ तालाब के किनारे से छोड़ देती है। और एक देखिए दाम्पत्ति नीरू और नीमा किस प्रकार से उन्हें अपना बेटे की तरह पालती है, अर्थात उनका वास्तविक माता पिता उनका लालन पालन नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, सामाजिक, धार्मिक, क्रांतिकारी एवं भक्तिकालीन जीवन। देखिए कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के एक महान कवि थे। वे समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात एवं बाह्य आडंबर जैसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किए। उन्होंने लोगों में प्रेम, समर्पण, भाईचारा, त्याग, बलिदान तथा सच्चा चरितार्थता जैसी अमूल्य भावनाओं को फैलाने का काम किया। देखिए वे समाज में भाईचारा के पर बल दिए, प्रेम पर बल दिए, चरित्र को उच्चतम शिखर पर लाने पर बल दिए, चरित्र का स्थान सबसे ऊपर रखें। इस प्रकार उन्होंने समाज में एक सुकर्म राह को दिखाया। इस प्रकार के दोहे इतने अमूल्य हैं कि इन दोहों को देखने से पता चल जाता है। देखिए, पाहन पूछी हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ते चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर जी कहते हैं अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा। मैं पहाड़ पूजूंगा क्योंकि पत्थर पहाड़ से ही बनता है ना। तो ताते से उससे तो अच्छा, इस पहाड़ और पत्थर से तो अच्छा ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। जिन चक्की से पीस पीस कर संसार खाना खाता है उससे तो पहाड़ से तो अच्छा ये चक्की है।
कहने का मतलब हमें भगवान को पूजने के लिए और करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान को हम लोग दिल से पूजना चाहिए। इसे पहाड़ और पत्थर को पूजने से कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इससे कोई ये सब बाह्य आडंबर है, दिखावा है। भगवान को पूजना है तो दिल से सच्चे श्रद्धा से पूजी जाती है। कंकड़ पत्थर चूनी के मस्जिद लियो बनाए, कंकड़ पत्थर चूनी के मस्जिद लियो बनाए, अत्ताचरी मुल्ला बांग देत क्या बहरो भयो खुदाए। कहते हैं ये पत्थर कंकड़ चुन के मस्जिद को बना लिया और उस पर मुल्ला चढ़ के बांग देते हैं, मतलब कि उस पर से माइक लगाकर क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। क्या भगवान अल्लाह जो है बहरे हैं, क्या उतने माइक हॉर्न लगा के उनको नमाज पढ़ा जाता है? ऐसा वो कबीर जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं। तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि ना तो उनको हिंदू धर्म में और ना ही मुस्लिम धर्म में उनको विश्वास था। उनको सिर्फ ये जानते, उनमें विश्वास तो दोनों में था, बस ये बाह्य आडंबर को नहीं मानते थे, दिखावा को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है और ना ही अल्लाह को नमाज पढ़ने के लिए माइक और हॉर्न की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा उनका मानना था। देखिए तीसरा दोहा क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कि पूरी किताब, पूरे तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितनी किताबें पढ़ ले उससे पंडित नहीं होता है। अगर ढाई आखर प्रेम का, अगर हम प्रेम से प्रेम करना सीख ले, इंसानियत को सीख ले, इंसान से इंसान का प्रेम करना सीख ले, भाईचारे की भावना को सीख ले, तो वो उन किताबों से अत्यधिक महत्वपूर्ण कहलाएगी। तो इनका मानना था कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें प्रेम का भाव हो, अर्थात एक दूसरे में एकता का भाव हो। इस प्रकार कबीर जी का दोहा अत्यंत प्रेरणादायक साबित होता है। आप इन दोहों को देखकर समझ सकते हैं। ऐसे कबीर वाणी बहुत सारा आप वीडियो ऑडियो में सुने होइएगा, जिनकी कबीर वाणी तो फेमस है इतना कि लोग ऐसे भी गुनगुना देते हैं। आज के बच्चे भले ही इसका महत्व न दे, परंतु इनमें एक एक बातें जो ऐसी ऐसी कही गई है, जो एक एक करोड़ का भी कहे तो मूल्य उससे भी कई गुना अधिक है। इनका मूल्य नहीं कह सकते हैं, और मूल्य ये इनके दोहे हैं। हीरा रत्न से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी कीमती है इनका दोहा। अगर लोग इनकी बातों को मान ले तो पूरे संसार में कोई दुख, कोई कलह, कोई आपसी मतभेद नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग उपसंहार करते हैं, मतलब कि फाइनल कंक्लूजन हम लोग बताते हैं। किसी भी निबंध को लास्ट पॉइंट हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे उपसंहार, मतलब कि उपसंहार में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, कि हम क्या जाने इस चीज़ से। अपना ओपिनियन भी लिख सकते हैं, हम क्या इसके बारे में राय देना चाहते हैं। देखिए, यदि व्यक्ति कबीर जी द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे तो हमारा समाज और देश एक आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर का शरण पालेंगे और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। कबीरदास जी हमारे देश के एक अमूल्य रत्न थे, जिनका एक एक शब्द मनुष्य के जीवन के लिए अमृत साबित होता है, इसीलिए वे हमारे लिए एक आदर्श लेखक हैं। देखिए, कबीरदास जी ऐसे थे व्यक्ति जो ईश्वर को पाने के रास्ता बता दिए। ईश्वर का शरण पाने के लिए हमें क्या बताएं कि प्रेम ही सच्चा मार्ग है, प्रेम को ही अपनाकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और वे चारों ओर विश्व में शांति को बताने के लिए क्या क्या नहीं किए, तरह तरह के दोहों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाए। अगर लोग और समाज, देश इनके आदर्श पे चलेंगे तो जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं होगा, सभी एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, कभी आपसी कलह नहीं होगा, कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, कभी घर में कलह नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा। इस समाज में फैली हुई विषमताएं, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, ये धर्म, गरीबी अमीरी, इस सब के खाई मिट जाएंगे। इस तरह से कबीरदास जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान साहित्यकार थे। नोट, देखिए, यदि हमें कोई अपने आदर्श व्यक्ति के बारे में अगर कोई लिखने के लिए आए तो हम भी इसको लिख सकते हैं, और महान व्यक्ति के बारे में कहे तो भी लिख सकते हैं। और निबंध लिखने के लिए आए, चाहे आपको कहे प्रिय कवि या प्रिय लेखक या नाम दे कर दे कबीर जी, तो और अच्छी बात है। तो आप इन सबों पे लिख सकते हैं, मतलब कि आप प्रिय कवि हो या प्रिय लेखक हो या आपके आदर्श व्यक्ति हो, इन तीनों टॉपिक पे आप इस निबंध को लिख सकते हैं। तो इस निबंध को बढ़िया ढंग से नोट बना लें, और आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।